गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्यः कक्षा 7 चतुर्थः पाठः मतिः एव बलात् गरीयसी, अर्थात बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ है। आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शिक्षण बिंदुः बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति। प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है, अर्थात जो बुद्धि होती है वो शारीरिक शक्ति से, शारीरिक बल से उत्तम होती है। मतिः एव बलात् गरीयसी, मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। आइए बच्चों, अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ का मूल पाठ, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद दिया गया है। सभी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला पैराग्राफ है, एकस्मिन् बने एकः तडागः आसीत्। तडागस्य तटे शशकः बिवरेषु बसन्ति स्म। एकदा वर्षायाः अभावात् वन्यजन्तवः दुःखितः अभवन्। एकः गजसमूहः स्वयूथपतिम् अवदत्, स्वामी, जलस्य अभावात् वयं जीवितुं न समर्था स्म। भवान् शीघ्रं कोऽपि उपायः करोतु। यूथपतिः विचिन्त्य अवदत्, यूयं चिन्तां मा कुरुत। वने जलपूर्णं तडागम् अन्विष्यामि। अब देखिए शब्दार्थ। तडागः मीन्स तालाब, शशकः खरगोशों, बिवरेशु बिलों में, वन्य जंतवः जंगल के जीव, गज समूह हाथी का झुंड, अन्विष्यामि खोजूंगा। हिंदी अनुवाद। एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के तट पर खरगोश बिलों में रहते थे। एक बार वर्षा के अभाव से या वर्षा के अभाव के कारण जंगल के जीव दुखी हो गए, यानी जो जंगल में जीव जंतु रहते थे वो वर्षा ना होने के कारण दुखी हो गए। एक हाथी का झुंड अपने सरदार से बोला, स्वामी, जल के अभाव के कारण हम सब जीवित रहने में समर्थ नहीं है, अर्थात हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। जल की कमी के कारण हम सब जीवित नहीं रह सकते। आप शीघ्र कोई उपाय करो। सरदार ने सोचकर बोला, तुम सब चिंता मत करो। यानी जब जंगल के में जो हाथी का झुंड रहता था उसने कहा कि हम वर्षा के अभाव के कारण जीवित नहीं रह पाएंगे, तो सरदार ने विचार करके सोच समझकर बोला या कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं जंगल में पानी से भरा हुआ तालाब खोजूंगा। आगे देखिए, यूथपतिः वनं गत्वा एकं जलपूर्णं तडागम् अपश्यत्। गजसमूहः तं तडागं दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्। प्रसन्नाः ते प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानं जलक्रीडा च कुर्वन्ति स्म। बहिः आगत्य तटे इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। तेषां पादाघातैः अनेके शशकाः मृताः, अन्ये च दुःखिता अभवन्। परिवारं दुःखी विलोक्य विजयः नाम वृद्धः शशकः अवदत्, यूयं मा चिन्तयत्, अहं स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। शब्दार्थः। शब्दार्थ, जल पूर्णम जल से भरा, पादा आघातई पैरों के आघात से, विलोक्य देखकर, गजान हाथियों को। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। सरदार ने
जंगल में जाकर एक जल से भरे हुए तालाब को देखा। हाथी का झुंड उस तालाब को देखकर बहुत खुश हुआ। प्रसन्न होकर वे प्रतिदिन जल में प्रवेश करके अर्थात उस तालाब में प्रवेश करके पानी पीते और जल क्रीड़ा करते थे। तत्पश्चात बाहर आकर तट पर यानी किनारे पर इधर उधर घूमते थे। उनके पैरों के आघात से, उनके पैरों के प्रहार से अनेक खरगोश मर गए और अन्य बचे हुए खरगोश दुखी रहने लगे। परिवार को दुखी देखकर विजय नाम का बूढ़ा खरगोश बोला, तुम सब चिंता मत करो। यानी जब हाथियों के पैरों के प्रहार से जब बहुत सारे खरगोश मर गए और दुखी रहने लगे बचे हुए खरगोश, तो वे सब दुखी थे। उनको देखकर विजय नाम का बूढ़ा खरगोश बोला कि तुम सब चिंता मत करो, मैं अपने बुद्धि कौशल से, अपने बुद्धि बल से हाथियों को दूर कर दूंगा, अर्थात हाथियों को यहाँ से दूर भेज दूंगा। एकस्मिन् दिने गजः जल क्रीडार्थं तत्र आगच्छन्। सूर्यास्त समये शशकः विजयः पर्वतम् आरुह्य उपाविशत्। यदा गजः तत्र आगच्छन् तदा सः उच्चैः अवदत्, अरे दुष्टः गजः, अहं चन्द्रदेवस्य दूतः अस्मि। देवस्य आदेशः अस्ति यत् अहं शशकान् पुत्रवत् पालयामि, सदैव अङ्के धारयामि च। अतएव मम अपरं नाम शशाङ्कः इति अस्ति। गजः ध्यानेन शृण्वन्ति स्म। शब्दार्थः आरुह्य चढ़कर, उपाविशत बैठा, दूतः सेवक, अंके गोद में, अपरम दूसरा। हिंदी अनुवाद। एक दिन हाथी जल क्रीड़ा करने के लिए वहां गए। सूर्यास्त के समय बूढ़ा खरगोश विजय पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। जब हाथी वहां आए तब वह खरगोश जोर से बोला, अरे दुष्ट हाथियों, मैं चंद्रदेव अर्थात चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रदेव का कहना है कि मैं खरगोशों को पुत्र के समान पालता हूँ, यानी मैं खरगोशों का पुत्र के समान पालन पोषण करता हूँ और अपनी गोद में धारण करता हूँ, इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक भी है। हाथी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ये सारी बातें हाथी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। शशकः अग्रे अवदत्, इदानीं यूयं सर्वे स्वपादे शशकान् मारयत्, अतः अहं कुपितः अस्मि। शीघ्रं भवद्भ्यः दण्डं दास्यामि। भयभीतः यूथपतिः दूतम् अवदत्, हे मित्र, अज्ञानेन वयम् एवम् अकुर्म, न पुनः भविष्यति एषः अपराधः। इदानीं का आज्ञा अस्मभ्यं। मन्दं मन्दं विहस्य विजयः अकथयत्, सावधानेन शृणु स्वामी चन्द्रदेवस्य सन्देशः अस्ति यत् यूयं कल्याणं वाञ्छे तर्हि अस्मात् स्थानात् दूरं गच्छत्, पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत्। शब्दार्थः शब्दार्थ कुपितः क्रोधित, विहस्य हंसकर, वांछ्य चाहते हो। अब देखिए हिंदी अनुवाद। खरगोश आगे बोला, इस समय तुम सबने अपने पैरों से खरगोशों को मारा, इसलिए मैं क्रोधित हूँ, अर्थात मैं तुम पर क्रोधित हूँ। शीघ्र तुम सबको दंड दूंगा। डरा हुआ सरदार दूत से बोला, यानी डरे हुए सरदार ने
दूत से कहा, अज्ञानवश हम सब ने ऐसा किया, फिर से भविष्य में यह अपराध नहीं होगा। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? धीरे धीरे मुस्कुराते हुए विजय ने कहा, सावधान पूर्वक सुनो। स्वामी चंद्रदेव का संदेश है कि यदि तुम सब अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो इस स्थान से दूर चले जाओ, फिर यहाँ कभी मत आना। तड़ागम प्रति निर्दिश्य विजयः अवदत्, पश्यत् पश्यत् तड़ागे क्रोधेन कंपमानं चंद्रदेवस्य मुखं पश्यत्, तं प्रणम्य शीघ्रं यूयं दूरं गच्छत्। गजराजः जले चंद्रप्रतिबिंबं दृष्ट्वा भीतः अभवत्। सः परिवारेण सह शुण्डम् उत्थाय चंद्रदेवं नत्वा तत्र दूरम् अगच्छत्। तत्पश्चात् शशकः सुखेन तत्र अवसन्। अतः सत्यम् उक्तं मतिः एव बलात् गर्यसि। शब्दार्थः, शब्दार्थ कंपमानम कांपता हुआ, शुंडम सूंड, मतिः बुद्धि, बलात् बल से, गर्यसी श्रेष्ठ। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। तालाब की ओर इशारा करके विजय बोला, देखो देखो तालाब में क्रोधित कांपते हुए चंद्रमा के मुख को देखो। उनको प्रणाम करके शीघ्र ही तुम सब दूर चले जाओ, यानी तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। हाथी जल में चंद्रमा की परछाई देखकर डर गया। वह परिवार के साथ सूंड उठाकर चंद्रमा को प्रणाम करके वहां से दूर चला गया। इसके बाद खरगोश सुखपूर्वक वहां रहने लगे। अतः सच ही कहा गया है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। अर्थात बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो बुद्धि बल होता है वह शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है, शारीरिक बल से उत्तम होता है। क्योंकि जो काम हम शारीरिक शक्ति से नहीं कर सकते हैं, वह हम अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसको पढ़ना है, इसका हिंदी अर्थ करके देखना है। अभ्यास कार्याणि, अभ्यास कार्य। फर्स्ट, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, तड़ागस्य तटे के विवरेषु वसंती स्म। तालाब के किनारे कौन बिलौ में रहते थे? उत्तरम उत्तरे शशकः खरगोश। सेकंड, कः तड़ागम दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत। कौन तालाब को देखकर प्रसन्न हुए? उत्तरम उत्तर है गज समूह, हाथी का झुंड। थर्ड, एकस्मिन् दिने गजः किम अर्थम तत्र आगच्छन्। एक दिन हाथी किस लिए वहां गए? उत्तरम जल क्रीड़ा अर्थम, जल क्रीड़ा करने के लिए। फोर्थ, कस्य अपरम नाम शशांकः अस्ति। किसका दूसरा नाम शशांक है? उत्तरम चंद्रदेवस्य, चंद्रदेव का अर्थात चंद्रमा का। फिफ्थ, गजराजः जले किम दृष्ट्वा भीतः अभवत। गजराज जल में किसको देखकर भयभीत हो गए? उत्तरम चंद्र प्रतिबिंबम, चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वन्य जंतवः किम अर्थम दुखिताः अभवन्। उत्तरम वन्य जंतवः वर्षायाः अभावात् दुखिताः अभवन्। सेकंड, प्रसन्नः गजः तड़ागे किम अकुर्वन्। उत्तरम प्रसन्नः गजः प्रतिदिनं तड़ागे प्रविश्य जलपानं जल क्रीड़ा च अकुर्वन्। थर्ड, परिवारं दुखी विलोक्य विजयः किम अवदत्। उत्तरम परिवारं दुखी विलोक्य विजयः अवदत् यूयं मा चिन्तयत्। अहम स्वबुद्धि कौशलेन
गजान दूरम करिष्यामि। फोर्थ क्वेश्चन है चंद्रदेवस्य संदेशः कः आसीत्? उत्तरम चंद्रदेवस्य संदेशः आसीत् यत् यूयं कल्याणं वाञ्छे तर्हि अस्मात् स्थानात् दूरं गच्छत्, पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत्। फिफ्थ क्वेश्चन है भयभीतः यूथपतिः दूतं किम अवदत्? उत्तरम उत्तर है भयभीतः यूथपतिः दूतम अवदत् हे मित्र अज्ञानेन वयम एवं अकुर्म न पुनः भविष्यति एषः अपराधः इदानीं का आज्ञा अस्मभ्यम्। क्वेश्चन थर्ड रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें बच्चों जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन हो रही है उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखकर प्रश्न निर्माण करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो सबसे पहले है तडागस्य तटे शशकः विवरेषु बसन्ति स्म। उत्तरम तडागस्य तटे शशकः केषु बसन्ति स्म। तो यहाँ देखिए विवरेषु इस के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आया है केशु और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न निर्माण करना है। आगे देखिए सेकंड वर्षायाः अभावात् वन्य जन्तवः दुःखिताः अभवन्। उत्तरम कस्याः अभावात् वन्य जन्तवः दुःखिताः अभवन्। थर्ड अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। उत्तरम अहम स्वबुद्धि कौशलेन कान दूरम करिष्यामि। फोर्थ सूर्यास्त समये विजय पर्वतम आरुह्य उपाविशत्। उत्तरम कस्मिन् समये विजय पर्वतम आरुह्य उपाविशत्। फिफ्थ मतिः एव बलात् गर्यसि। उत्तरम मतिः एव कस्मात् गर्यसि। बच्चों यहाँ जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को आपको याद। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।